चलिए अब देख लेते हैं फटाफट खबरें। उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन कर दिया गया है। बीजेपी से धर्मेंद्र सिंह सेंधवार और निर्मला पासवान ने पर्चा भरा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से कीर्ति कोल ने नामांकन किया है। नामांकन के दौरान बीजेपी की ओर से सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और संगठन के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा के छात्र छात्राओं को सीएम योगी ने तोहफा दिया है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्र छात्राओं को सीएम योगी ने 1200 रुपए ट्रांसफर किए हैं। ये पैसे डीबीटी के जरिए छात्रों के अभिभावकों के बैंक अकाउंट में भेजे गए हैं। इससे बेसिक शिक्षा के लिए 1 करोड़ 90 लाख छात्रों को फायदा मिला है। वहीं सीएम योगी ने 9 स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार भी दिया। सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। पांडवकालीन मंदिर विभूतिनाथ पर शिव भक्तों ने मंदिरों में पूजा अर्चना की। दूध, बेलपत्र और जलाभिषेक करते हुए महिलाओं ने बड़ी संख्या में भगवान शिव की आराधना की। मंदिर में सुबह से ही लोगों की कतारें लगी हुई हैं। फर्रुखाबाद में आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों और पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गई है। सावन, मोहर्रम, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस सहित पूरे त्योहारों को देखते हुए एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल ली है। शुरू हो रहे मोहर्रम में निकलने वाले ताजिया जुलूसों के रास्तों को लेकर एसपी ने करबला का निरीक्षण भी किया है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने करबला और ताजिया के रूटों का जायजा भी लिया। फतेहपुर जिले के खखरेरू थाना क्षेत्र में 20 लाख फिरौती की मांग न पूरी होने पर युवक की हत्या करके शव को यमुना नदी में फेंक दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कासगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस के गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस और एक चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की है। चित्रकूट में सावन के तीसरे सोमवार के मौके में शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। मंदिरों में शिव भक्तों ने पूजा अर्चना की। दूध, बेलपत्र और जलाभिषेक करते हुए महिलाओं ने बड़ी संख्या में भगवान शिव की आराधना की। हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। फतेहपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के पास से पुलिस ने लगभग 1 लाख रुपए, एक अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। कानपुर के प्राइवेट स्कूल में हिंदू बच्चों को कलमा पढ़ाने का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने जांच रिपोर्ट के आधार पर जांच का आदेश दिया है। वहीं स्कूल प्रबंधन ने अब प्रार्थना नहीं करने की बात कही है। देवरिया जनपद के लार थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय युवती की हत्या कर शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की। लखनऊ और कानपुर के पुलिस कमिश्नर में बदलाव किया गया है। एसपी शिरोडकर को लखनऊ पुलिस आयुक्त बनाया गया है। बीपी जोगदंड को पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं डीके ठाकुर, विजय सिंह मीणा को वेटिंग में डाला गया है। यूपी में 7 सेमिनार आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। कानपुर देहात के प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील में खिचड़ी परोस रहे हैं। स्कूल में महज 80 बच्चों का खाना बनाया जा रहा है। मामला संज्ञान में आने के बाद बीएसए महोदय ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अमेठी में हुए विस्फोट से 2 मंजिला मकान धराशायी हो गया, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम ने जांच में स्थानीय पुलिस के सिलेंडर से हुए विस्फोट के दावे की 24 घंटे में पोल खोलकर रख दी। जांच के दौरान टीम ने भारी मात्रा में बारूद और अन्य सामग्री भी बरामद की है। शाहजहांपुर की जिला जेल में बंद कैदी लोगों को मुफ्त झंडा देने के लिए तिरंगा बनाकर तैयार कर रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर हर तरह राष्ट्रीय ध्वज की घटा बिखरी रहेगी। योगी सरकार ने हर घर तिरंगा फहराने की मुहिम शुरू कर दी है। हरिद्वार में सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। मंदिर में सुबह से ही लोगों की कतारें लगी हुई हैं। मंदिर में हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दून मेडिकल अस्पताल पहुंचे। वहां वरिष्ठ भाजपा नेता मोहन सिंह रावत गांव वासी की स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए उनका हाल
चाल जाना। मुख्यमंत्री ने उनकी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और मुख्यमंत्री ने गांव वसी के संबंध में चिकित्सकों से भी जानकारी ली। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में केंद्रीय विद्यालय की छात्राओं ने भेंट की है। छात्राओं ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात और परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से प्रभावित होकर उन्होंने कड़ी मेहनत से 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंकों में सफलता प्राप्त की है। सीएम धामी ने सभी को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आगरा में हर हर महादेव के जयकारे के साथ कैलाश मेले का शुभारंभ हुआ है। कैलाश महादेव मंदिर से लेकर सिकंदरा चौराहे तक मनोहर दृश्य दिखाई दे रहा है। मेले का शुभारंभ कैलाश महादेव की पूजा अर्चना कर चांदी के मुकुट चढ़ाकर की गई है। मथुरा में मृत शिक्षक की ड्यूटी लगाए जाने पर बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। 1 अगस्त से 4 अगस्त से होने वाली RIT की परीक्षा में 187 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन जिसकी ड्यूटी लगाई गई है उसमें से एक शिक्षक की मृत्यु हो चुकी है। सवाल पूछे जाने पर मामले में कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। एटा के एक नर्सिंग होम में डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है, जहां प्रसूता और नवजात के प्रसव के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रेटर नोएडा के जर्चा थाना क्षेत्र में दबंगों ने दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट में कई लोग घायल भी हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 18 नामजद सहित 6 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सावन के तीसरे सोमवार के मौके में शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है। देश के विभिन्न कोनों से शिव भक्त जलाभिषेक करने काशी पहुंच रहे हैं। आज बाबा विश्वनाथ अर्धनारीश्वर रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। मंदिरों में शिव भक्तों ने पूजा अर्चना की। दूध, बेलपत्र और जलाभिषेक करते हुए महिलाओं ने बड़ी संख्या में भगवान शिव की आराधना करते हुए नजर आ रही हैं। मंदिर में सुबह से ही लोगों की कतारें लगना शुरू हो गई थी। रामपुर के मिलक थाना क्षेत्र में बाइक सवार कांवड़िए की ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए कांवड़ियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगा दी। वहीं सूचना पर पहुंची भारी पुलिस बल ने कांवड़ियों को शांत कराया। अलीगढ़ के अतरौली थाना क्षेत्र में अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई और दूसरे युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गोंडा के कन्नलगंज कोतवाली क्षेत्र में जमीनी विवाद के कारण महिला ने अपनी बच्ची को चलते ट्रैक्टर के सामने फेंक दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद इलाके में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फर्रुखाबाद के राजेपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी, जिसके बाद घायल कांवड़ियों के साथियों ने उसे आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना तक पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद उदेश्वर नाथ मठ मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। मंदिरों में शिव भक्तों ने पूजा अर्चना की, जलाभिषेक भी किया। मंदिर में सुबह से ही जयकारे लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। आगरा के कैलाश मंदिर में तीसरे सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। शिवालयों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस दौरान भक्तों ने शिव के जयकारे भी लगाए। कासगंज के अमामपुर थाना क्षेत्र में चोरों ने आतंक मचा रखा है, जहां एक गांव के 4 चोरों से 20,000 की नकदी सहित लाखों के जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। बरेली अवला में राजकीय ITI के छात्रों के प्रैक्टिकल होने हैं। ऐसे में 70 से 80 छात्र प्रैक्टिकल नहीं बैठ पा रहे हैं, जिसको लेकर छात्रों ने शिक्षक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। गाजियाबाद के अवैध अतिक्रमण और निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। इंदिरापुरम आवासीय योजना में अवैध निर्माण कर ग्रीन बेल्ट पर कब्जा कर लिया गया था। अवैध निर्माण को रोकने भारी पुलिस फोर्स के साथ नगर निगम के अधिकारी अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। एटा के थाना रिजोर्ट क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने 4 कांवड़ियों को रौंद दिया। हादसे में कांवड़ियों की एक की मौत हो गई, वहीं 3 घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिरोजाबाद में
कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। स्वागत सुरक्षा को लेकर कांवड़ यात्रियों को रोककर उनकी पेयजल की व्यवस्था भी की गई है। कांवड़ यात्रियों के स्वागत के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग भी पीछे नहीं हट रहे हैं। गोरखपुर में मुटेश्वर महादेव शिव मंदिर पर सावन में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। दूर दूर से भक्त कांवड़ लेकर बाबा मुटेश्वर महादेव के शिव मंदिर पर जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर शिव भक्तों ने पूजा अर्चना के साथ शिव की आराधना भी की। मिर्जापुर में पुलिस ने भोलेनाथ के दरबार पहुंचे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। कांवड़िए बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। कांवड़ियों के लिए प्रशासन को हर साल इसी तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। मथुरा के राया विकास खंड में एक छात्रा ने कांवड़ के सामान से जेसीबी और क्रेन बनाया है। नवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्र की हर कोई सराहना कर रहा है। बच्चे के जज्बे की सराहना करते हुए स्कूल में फीस माफ भी कर दी गई है। अमेठी के जामो थाना क्षेत्र में दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं आग लगने से दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। दुकानदार को सामान सहित लगभग 1 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। गोरखपुर के गीड़ा थाना क्षेत्र में गीड़ा सेक्टर 15 में प्लाई की फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना मिलते ही हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म समेत दमकल की कुल 7 गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए पहुंचाया गया, जिसके बाद 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन पर कुछ भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर गन्ने की फसल बो रखी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी और धामपुर सीओ ने फसल कटवा जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। इटावा के एक दिल नेशनल हाईवे पर ट्रक ने ऑटो के पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद ऑटो में बैठे 8 लोग में से 3 की मौके पर मौत हो गई, बाकी लोग घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अमेठी के कोतवाली क्षेत्र में दबंगों ने दहशत फैलाने के लिए बाइक सवार युवकों के बीच सड़क पर लाठी डंडों से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिजनौर में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश के पैर पर गोली लग गई। वहीं पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूटी कार बरामद की और घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। हाथरस के ससनी थाना क्षेत्र रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एक शादीशुदा महिला की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी। नोएडा थाना सेक्टर 39 पुलिस ने चेकिंग के दौरान ई रिक्शा में सवार 3 व्यक्तियों को रोकने का इशारा किया गया, जिस पर उनकी ओर से पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागना का प्रयास किया गया। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गए। 5 लाख की चरस के साथ आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर फफूंद थाना पुलिस आरोपी को पकड़ने में कामयाब रही है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ 12 से ज्यादा आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार और बस की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में कार में सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ड्राइवर नींद की झपकी आने से ये हादसा हुआ है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इटावा के बरदना थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर शिक्षक की फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी। मुजफ्फरनगर में काली राख के माफिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रदूषण विभाग ने भी राख के लिए सैंपल ले लिया है। एसपी देहात अतुल कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस प्रकरण से जुड़े हुए लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब कुछ खबरें विस्तार से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क है। इस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले वक्त में ये प्रदेश दुनिया में अपने एक्सप्रेसवे के लिए जाना जाएगा। विश्व के कई देशों से ज्यादा एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी यूपी में होगी। उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क है। इस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले वक्त में ये प्रदेश दुनिया में अपने एक्सप्रेसवे के लिए जाना जाएगा। विश्व के कई देशों से ज्यादा एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी यूपी में होगी। उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इनमें से 7 एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। एक्सप्रेसवे का यह काम 3200 किलोमीटर पर चल रहा है। प्रदेश में अब तक 6 एक्सप्रेसवे संचालित थे, लेकिन 16 जुलाई को 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी इस संचालित एक्सप्रेसवे की लिस्ट में जुड़ गया है। अब यहां कुल 7 एक्सप्रेसवे जनता के इस्तेमाल के लिए समर्पित हैं। इसी महीने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड को दिल्ली से सीधे जोड़ने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जनता के लिए खोल दिया था। यूपी में सड़कों पर काम तेजी से हो रहा है। यूपी में गांव की गलियों, ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों से जोड़ने के लिए भी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। यहाँ 70 सालों में एक्सप्रेसवे पर कम काम हुआ था, लेकिन हाल ही में यूपी में एक्सप्रेसवे के निर्माण को संजीदगी से लिया गया। आगे बढ़ने से पहले जानिए उत्तर प्रदेश के संचालित और निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के बारे में। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में कुल संचालित एक्सप्रेसवे की संख्या 6 है, जो 1225 किलोमीटर दूरी के साथ प्रदेश वासियों को लाभान्वित करता है। यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 25 किलोमीटर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर। तो वहीं कुल निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे की संख्या 7 है, जो 174 किलोमीटर दूरी के साथ प्रदेश वासियों को लाभान्वित करेगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर, गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे 380 किलोमीटर, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 519 किलोमीटर, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर, गाजीपुर बलिया मांझी घाट एक्सप्रेसवे 117 किलोमीटर। इस कड़ी में एनसीआर और पश्चिम यूपी के लोगों के लिए सहूलियत के लिए बना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। इसके साथ ही 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का काम भी तेजी से किया जा रहा है। इसके पूरा होने से पूरब और पश्चिम की दूरी में कमी आएगी। कहा जा रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बाद अब गंगा एक्सप्रेसवे यूपी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इन एक्सप्रेसवे के अलावा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गाजीपुर बलिया मांझी घाट एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं। इससे यूपी के बाशिंदों के अलावा अन्य प्रदेशों को भी फायदा मिलेगा। प्रदेश में हाईवे और एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारों का निर्माण भी हो रहा है। इसके साथ ही इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के लिए वायुसेना के विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए हवाई पट्टियां भी विकसित की जा रही हैं। कुल मिलाकर योजना इन तमाम एक्सप्रेसवे के जरिए सूबे को आर्थिक, सामरिक और व्यवहारिक दृष्टि से संपन्न बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।